साल से लगभग यूनिवर्सिटी कॉलेज बंद है, उनको लेके किया गया था कि जो यूनिवर्सिटी कॉलेज बंद किए गए हैं उनको खोला जाए। लेकिन जो बीसी का रवैया था वो शुरुआत से ही देखिए, हम ये नहीं कहेंगे आज ये मतलब इतना अनडेमोक्रेटिक व्यवहार जो उन्होंने किया वो शुरुआत से ही हम कभी देखिए। री का तो समस्या ये है कि यूनिवर्सिटी की हर साल की हर सेमेस्टर की प्रॉब्लम है ये। वो क्या करते हैं कि उन्होंने अपना धंधा बना दिया इसको कि 50-100% बच्चों में से 60-70-80% बच्चों को री देते हैं, री देंगे। उसमें क्या होता है कि ये जब बच्चों को री देते हैं तो इन्होंने एक धंधा बना लिया एक है और वो इससे अपनी पूरी वसूली करते हैं। और वसूली करके करते भी क्या, एक तो होता है चलो वसूली करके कम से कम बच्चों पे लगाए, डिपार्टमेंट पे लगाए, बच्चों की फैसिलिटी प्रोवाइड करें, लेकिन नहीं, वो यहाँ पे अपने मकान है जो कोठी है उनकी रिपेयरिंग करता है। नमस्कार, प्यारा हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। खबर रोहतक से एमडीयू सहित सभी शिक्षण संस्थानों को खोलने की मांग को लेकर छात्र एकता मंच के छात्रों ने एमडीयू में निकाला विरोध प्रदर्शन। छात्र एकता मंच के राज्य सचिव मनीषा ने छात्रों के भारी संख्या में रिहा आने पर एमडीयू प्रशासन की मंशा पर उठाए सवाल। कहा छात्रों के भारी संख्या में रिहा आने के पीछे चल रहा है बड़ा खेल। छात्र एकता मंच के नवनीत ने कहा जब तक सभी एकजुट होकर संघर्ष नहीं करेंगे तब तक हम सरकार की जन विरोधी नीतियों को नहीं करवा पाएंगे वापस। कोरोना महामारी के दौरान जिम, मार्केट, मॉल आदि सब कुछ खुले, लेकिन सरकार ने कॉलेज यूनिवर्सिटी को कर रखा है बंद। छात्र एकता मंच हरियाणा के नेतृत्व में एमडीयू सहित सभी शिक्षण संस्थानों को पूर्ण रूप से खोलने व छात्रों के भारी संख्या में रिहा आने के विरोध में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन एमडीयू गेट नंबर 2 से शुरू होकर वीसी कार्यालय तक निकाला गया। विरोध प्रदर्शन का संचालन छात्र एकता मंच हरियाणा की राज्य सचिव मनीषा ने किया। विरोध मार्च निकालने से पूर्व एमडीयू के गेट नंबर 2 पर एक छात्र सभा का आयोजन किया गया। छात्र एकता मंच की राज्य सचिव मनीषा ने कहा हरियाणा में लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया सरकार ने शुरू कर दी है, लेकिन यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूलों को खोलने की और सरकार को ध्यान नहीं दे रही है। इस कारण छात्रों के भविष्य पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। सरकार को तुरंत शिक्षण संस्थानों को भी अनलॉक कर देना चाहिए। मनीषा ने छात्रों के भारी संख्या में रिहा आने पर भी एमडीयू प्रशासन की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसके पीछे बड़ा खेल चल रहा है। हाल ही में जारी परीक्षा परिणामों से हजारों विद्यार्थी असंतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि जिन विद्यार्थियों ने अपना पूरा पेपर अच्छा किया था लेकिन बहुत ही कम नंबर आए हैं, जिन विद्यार्थियों ने पिछले हर सेमेस्टर में टॉप किया, ऐसे कुछ विद्यार्थियों को सभी पेपर में दी गई है। उन्होंने बताया कि कुछ विद्यार्थियों ऐसे भी हैं जिनकी पूरी कक्षा को ही दी गई है। छात्र एकता मंच के राज्य सचिव ने आरोप लगाया एमडीयू प्रशासन छात्रों से पैसे ऐंठने के लिए ऐसा सब कुछ कर रहा है। संगठन के जिला सचिव नरेश कुमार ने कहा ऑनलाइन शिक्षा के कारण शिक्षा एक बड़ी आबादी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। एमडीयू यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले ज्यादातर छात्र गांव से आते हैं। आज गांव में नेटवर्क की समस्या और आधे से ज्यादा लड़कियों के पास स्मार्टफोन नहीं है, जिसका ऑनलाइन शिक्षा से सभी छात्रों को शिक्षा नहीं मिल पाती। नवनीत ने कहा कि आज विद्यार्थियों को अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए किसान आंदोलन में भागीदारी करनी चाहिए। यह भागीदारी हम तभी दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम कॉलेज और यूनिवर्सिटियों को खुलवाने के लिए संघर्ष तेज करेंगे और अपने हकों की लड़ाई तेज करेंगे। उन्होंने कहना था आज समाज में जोर था कि सभी तबके एक साथ इकट्ठे होकर सरकार द्वारा लाई गई जन विरोधी नीतियों का एकजुट होकर विरोध करें। छात्र एकता मंच के प्रवक्ता अमन पुरोहित विद्यार्थी ने कहा कोरोना महामारी के दौरान जिम, मार्केट, मॉल आदि सब कुछ खुला है, लेकिन सरकार कॉलेज यूनिवर्सिटी को बंद कर रखा है। कोरोना महामारी का समाधान कॉलेज यूनिवर्सिटी को बंद करने से नहीं होगा, बल्कि सभी जरूरतमंदों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने से हो सकता है। सामाजिक कार्यकर्ता हरवीर सिंह राठी ने उपस्थित छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि देश की सरकारों ने शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह तबाह कर दिया है। सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण शिक्षा आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है। छात्र सभा के समापन के बाद एमडीयू गेट नंबर 2 से वीसी कार्यालय तक मार्च निकाला गया, जिसमें छात्रों ने अपनी मांगों को रखते हुए जोरदार नारेबाजी की। करीब 1 घंटे की लंबी बहस और नोक-झोंक के बाद एमडीयू के रजिस्ट्रार ने ज्ञापन लिया और हरियाणा सरकार को भेजने का आश्वासन दिया। रजिस्ट्रार को सौंपे ज्ञापन में सभी शिक्षण संस्थानों को तुरंत प्रभाव से खोलने, कॉलेज यूनिवर्सिटी के साथ सभी हॉस्टलों को भी खोलने ताकि विद्यार्थियों को पढ़ाई करने में आसानी हो। नए सत्र में सभी छात्राओं को मुफ्त दाखिला देने, परीक्षाएं ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यम से लेने की मांग की गई है। अंत में संगठन की कार्यकारिणी सभा द्वारा फैसला लिया गया कि यदि एमडीयू प्रशासन छात्र छात्राओं की मांगों को नहीं मानेगी तो जल्द ही एक बड़ा जन आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। इस विरोध प्रदर्शन में लगभग 50-60 छात्रों ने हिस्सा लिया। इस प्रदर्शन में मुख्य तौर पर मनीषा आजाद, नवनीत
अमनप्रीत विद्यार्थी अजय विशाल तरुण बागी व अन्य छात्रों ने भाग लिया। रोहतक से हर्षित सैनी की रिपोर्ट। स्कूल नहीं खोलेंगे। प्रॉब्लम कितनी है यहाँ सारे जा रहे हैं और कामा में छोरिया की क्या हालात है ये भी सारे जा रहे हैं। आते थे पर तू छोरी सी है जिन तरह फोन करना है और ये कह रहे हैं कि हम तो ऑनलाइन शिक्षा जा रहे हैं। जब वो छात्र की जरूरत है कि जिस तबके से आते बालक के पहले स्मार्टफोन से पार हो गए तो आपको पर ऑनलाइन शिक्षा पूरी होगी। आपका नहीं से बातों में छात्र की जरूरत है। इन्हें बातें ना आगे बढ़ाते अपनी बातचीत रखेंगे। दे रखा है भाई इन बड़का के साथ क्या करा है। यहाँ तक डिप्लोमा करा दिया बड़का का योग्यता है, यहाँ तक मास्टर डिग्री करवा दी योग्यता है बड़का की, लेकिन पीएचडी खातर बड़का ने धक्के खाने पड़े भाई। पीएचडी करवाते नहीं योग में तो इनका बड़का ना उनका भाई टाइम भी खराब हुआ है, उनका अपने भाई बाहर जाके खर्चे भी ज्यादा हैं। अगर स्थानीय अपने जो रहने सहने की आसपास की जगह है उसके हिसाब से यूनिवर्सिटी में जैसे योग के क्षेत्र में डिप्लोमा चल रहा है सर और योग के क्षेत्र में ही मास्टर डिग्री चल रही है सर, लेकिन योग के क्षेत्र में पीएचडी नहीं हो रही सर। तो बच्चों को उसके लिए काफी परेशान होना पड़ रहा है सर, क्योंकि हमारी मास्टर डिग्री कंप्लीट होगी, नेट क्वालिफाई हो गए, जेआरएफ हो गए सर, लेकिन हमारा एडमिशन नहीं हो रहा कहीं पे भी। तो हमें बाहर जैसे यूनिवर्सिटियों में जाना पड़ रहा है, वहाँ पे खर्चे भी ज्यादा है सर। अगर हमारे गांव आसपास है इस यूनिवर्सिटी के, अगर यहाँ से हमारी पीएचडी होती है, उच्चतर शिक्षा हमें हासिल होती है तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी सर। तो आज आपका प्रदर्शन था किस मुद्दे को लेकर? आज हमारा जो प्रदर्शन था, जो पिछले 2 साल से लगभग यूनिवर्सिटी कॉलेज बंद है, उनको लेके किया गया था कि जो यूनिवर्सिटी कॉलेज बंद किए गए हैं उनको खोला जाए और तुरंत प्रभाव से खोला जाए। और उसके साथ साथ अलग अलग डिमांड थी, जैसे लाइब्रेरी की डिमांड है और क्या कहते हैं, और जो अलग अलग कॉलेजों के अंदर जो समस्याएं हैं उनको लेके हमारा प्रोटेस्ट ज्ञापन तो दे दिया, लेकिन जो बीसी का रवैया था वो शुरुआत से ही देखिए। हम ये नहीं कहेंगे आज ये मतलब इतना अनडेमोक्रेटिक व्यवहार जो उन्होंने किया वो शुरुआत से ही हम कभी से देखते आए हैं, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम लेके जाता है बीसी साहब के सामने वो उनका रवैया ऐसे ही होता है, हमेशा से रहा है कि वो स्टूडेंटों की बात ही नहीं सुनते कभी भी। और जबकि वो सोचता ही है कि वो स्टूडेंटों के लिए उस कुर्सी पर बिठाएगा, स्टूडेंटों ने उस कुर्सी पर बिठाया है, लेकिन वो कभी स्टूडेंटों की बात ही नहीं सुनते और हमेशा उनका यही रवैया। ज्ञापन किसने लिया? वीसी साहब ने लिया? रजिस्ट्रार ने। तो क्या आश्वासन दिया उन्होंने? आश्वासन दिया है कि जो सरकार की गाइडलाइंस रही हैं उनको देखते हुए हम इन पे कुछ काम करेंगे और वास्तव में जनरल प्रॉब्लम है। तो एक री की भी प्रॉब्लम है, काफ़ी बच्चों का री आया है, तो वो भी मामला उठाया आपने? देखिए री का तो समस्या ये है कि हम यूनिवर्सिटी की हर साल की हर सेमेस्टर की प्रॉब्लम है ये। वो क्या करते हैं कि उन्होंने अपना धंधा बना दिया इसको कि 50-100% बच्चों में से 60-70-80% बच्चों का री देते हैं, री देंगे। उसमें क्या होता है कि ये जब बच्चों को री देते हैं तो इन्होंने एक धंधा बना लिया। एक जो री का एक एग्जाम में री आई तो 300 रुपये और वो तुम्हारा चेक करवाता 700-800 रुपये लगते हैं, RTI लगाता है तो 90 रुपये लगते हैं। इस तरीके से उन्होंने धंधा बना लिया है और वो इससे अपनी पूरी वसूली करते हैं। और वसूली करके करते भी क्या, एक तो होता है चलो वसूली करके कम से कम बच्चों पे लगाए, डिपार्टमेंट पे लगाए, बच्चों की फैसिलिटी प्रोवाइड करें, लेकिन नहीं, वो यहाँ पे अपने मकान है जो कोठी है उनकी रिपेयरिंग कर देते हैं। बच्चों को री आया हुआ है इस वक्त लगभग 60 से 70% बच्चों को। तो काफ़ी परेशानी हुई है। बिल्कुल हर बच्चा परेशान है। अगर अब भी हम डिस्टेंस बिल्डिंग में जाके देखें तो वहाँ पे मतलब खड़ा होने का काफ़ी लंबी बिल्कुल इतने बच्चों को री देते हैं। और इन्होंने धंधा भी इस तरीके से, क्योंकि सरकार तो लगातार ग्रांट खत्म करती जा रही है और MD प्रशासन के पास बजट नहीं है, उनके आगे पीछे हमेशा बच्चे दिखते हैं जिनको जितना ज़्यादा निचोड़ा जाए निचोड़ लो। जैसे कि मतलब लॉ डिपार्टमेंट डिप्लोमा, उसमें क्या था कि पहले 2800 फीस थी और अब उसकी 15,000 रुपये फीस पर सेमेस्टर करती है। और वैसे ही अलग अलग डिपार्टमेंटों की इन्होंने फीस भी बढ़ा दी। उससे ये नहीं है कि वो बच्चों पर लगा रहे हैं, अपने एज क्या कहते हैं अपने ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे उससे।